हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट जो कि है हेरिडिटी उसको स्टार्ट करेंगे। तो हेरिडिटी क्या होता है, इसको सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, हम पढ़ चुके हैं हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, हेरिडिटी के थ्रू। तो हेरिडिटी से ही सिमिलर टर्म आपने एक सुनी होगी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी की ही स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। ओके, तो हम जेनेटिक्स का डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, चलिए, तो अब हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर बात की थी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स की। तो चलिए देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन के क्या होते हैं कैरेक्टर्स। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, complexion, shape of hair, color of eyes, shape of nose और chin etc. और called characters और traits। तो ये हमने देखा कि कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के को डिफाइन करते हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, लाइक स्किन का जो कैसा उसका कॉम्प्लेक्शन है, डार्क है, फेयर है, ओके, ब्राउन कलर है, उसके हेयर का टाइप क्या है, कर्ली है, स्ट्रेट है, उसके हेयर का कलर क्या है, ये सब क्या है, ये ट्रेड्स होते हैं। तो ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ट्रेड्स मेनली दो टाइप के होते हैं। ओके, तो वो जो फर्स्ट टाइप हम देखें तो वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स या फिर इसको बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। और जो दूसरे टाइप के जो ट्रेड्स हैं उनको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स या सोमैटिक वेरिएशंस। अब देखो, इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसे कि नाम में ही आ रहा है हेरिडिटी, तो ये इस टाइप के ट्रेट होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो हमारी बॉडी की जर्म सेल्स जो होती है, जो सेक्स सेल्स होती हैं, उनमें वेरिएशन की वजह से ये ट्रेट्स शो होते हैं। ठीक है, और एक्वायर्ड ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो बॉडी की सोमैटिक सेल्स होती है, मीन्स अपने अगर स्टेम सेल्स और सेक्स सेल्स या जर्म सेल जिनको कहते हैं उनको एक्सक्लूड कर दें तो बॉडी की मोस्टली सारी सेल्स सोमैटिक सेल्स होती हैं, जैसे आपकी ब्लड सेल, एपिडर्मल सेल्स, तो जितने भी टाइप की सेल्स है वो कैसी होती है, सोमैटिक सेल्स। तो उनके अंदर जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो उस टाइप के ट्रेट को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है रेड टी शर्ट में चीकू है और जो ब्लू टी शर्ट में है वो क्या है, मीकू है। ये दोनों के पेरेंट्स जो है वो सिमिलर है, इन दोनों के पेरेंट्स जो ये दोनों भाई हैं। ओके, तो पर फिर भी इनके अंदर काफी सारे वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चीकू की हाइट है वो क्या है, कम है, मीकू की हाइट ज्यादा है। और भी हम इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। अब चीकू का जो कलर है वो कैसा है, फेयर है, और जो मीकू है उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कंपैरेटिवली डार्क है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे जो ये वेरिएशन है एक ही पेरेंट से होते हुए इन दोनों में कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं जो एक इनके पेरेंट्स से इनके अंदर आए हैं। तो इस टाइप के वेरिएशन क्या होते हैं, ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये ऐसा नहीं है कि इनके जन्म होने के बाद में इनमें चेंज हुआ है, ये पहले से डिफाइन होता है। ओके, और दूसरे टाइप के अगर हम वेरिएशन देखें तो वो है एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो आपके लाइफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं, उनको कहते हैं जैसे बोरिंग ऑफ पीना। गर्ल्स क्या करती है, अपने पियर्सिंग करवा के रखती है अपने कानों में, तो अब जो ये पियर्सिंग करवा लेती है उनके कानों में क्या है, छेद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इनसे बेबी प्रोड्यूस होगा, जिन गर्ल्स ने पियर्सिंग करवा रखी है, इनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा उनमें भी पियर्सिंग ऑलरेडी हुई होगी, ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप का जो वेरिएशन आया है, इस टाइप के वेरिएशन को क्या कहेंगे, सोमैटिक वेरिएशन, और इन ट्रेट्स को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम माउस का बता सकते हैं। अगर हम माउस की
पूंछ कट कर दें, उसकी टेल को हम अगर कट कर देते हैं तो आगे की जनरेशन्स में आप देखोगे कि जो माउस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके फिर से टेल आ जाती है। तो टेल को कट करने से उसके जर्म सेल्स जो है उनमें कुछ भी वेरिएशन नहीं आ रहा, उसके जो डीएनए है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, इसलिए ये जो ट्रेट है वो आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। चलिए इनको हम डिटेल में देखते हैं और इनके एग्जांपल्स देखें। तो इनहेरिटेड ट्रेट को आप अपनी क्लास में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपकी क्लासेस में कुछ गर्ल्स होती हैं जिनके डिम्पल होते हैं और कुछ के नहीं होते। तो ये डिम्पल को अगर आप थोड़ा सा समझोगे, आप थोड़ा सा इसमें स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जिस गर्ल के गाल पे जो डिम्पल होगा ना, उसके पेरेंट्स में या उसके दादा दादी में या उसके नाना नानी में किसी ना किसी के डिम्पल जरूर होगा। ठीक है, उसकी जो पुरानी जनरेशन्स है उनमें किसी ना किसी के होगा, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये डिम्पल ये जब पैदा हुई थी, ये जो सेकंड वाली इमेज में हमें गर्ल दिखाई दे रही है, जब ये पैदा हुई थी तभी से ही इसके डिम्पल होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लाइफ में जब इसने डिम्पल बनाया है। ठीक है, तो हम इनहेरिटेड ट्रेट की डेफिनेशन बता सकते हैं, द कैरेक्टर्स विच आर और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। चलिए और एग्जांपल हम इनके देखें तो हम देख सकते हैं ये तीनों क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। तीनों गर्ल्स एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, पर इनके अंदर वेरिएशंस है। जैसे इनके कलर ऑफ आईज में डिफरेंस है, इनका जो कलर ऑफ हेयर है उसमें डिफरेंस है, जो इनके हेयर का टाइप है वो डिफरेंट है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ये सब किस टाइप के ट्रेट होते हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। ओके, इनहेरिटेड ट्रेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल और आता है आपके एग्जाम में, वो है किस टाइप का ईयर लोब होता है। देखो ईयर लोब जो होता है, कुछ लोगों के ये जो ईयर लोब होता है ये यहाँ से लूज होता है, ये यहाँ से चिपका नहीं रहता, तो इस टाइप के ईयर लोब को कहते हैं फ्री ईयर लोब। और कुछ लोगों के क्या है, ये यहाँ से चिपका हुआ रहता है, तो उस टाइप के ईयर लोब को क्या कहते हैं, अटैच्ड ईयर लोब। तो इसके अंदर जो वेरिएशन आता है वो भी इनहेरिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जन्म लिया और उस टाइम तो आपका जो ईयर लोब था वो अटैच था और उसके थोड़े टाइम बाद वो फ्री ईयर लोब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इनहेरिटेड होता है, आपके पेरेंट्स से आप में आता है। ओके, तो ये हमने देखा इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो एक्वायर्ड ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें जो फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहा है। तो अब ये बॉडी बिल्डर है, ये जब पैदा हुआ था तभी से ये बॉडी बनी हुई थी क्या, इसकी नहीं बनी हुई थी। तो ये इसने क्या किया, एक्वायर की है अपने लाइफ टाइम में, ये जिम गया है, इसने मेहनत की है, तब जाके इसकी बॉडी बनी है। दूसरी इमेज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है ब्रेसेस लगे हुए हैं। अब ये एक लड़का था जिसके दांत थे टेढ़े मेढ़े, फिर ये डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर मेरे दांत तो टेढ़े मेढ़े हैं, तो डॉक्टर ने इसके क्या है ब्रेसेस लगा दिए। तो ये जो ब्रेसेस लगाने से इसके जो दांतों का अलाइनमेंट सही हुआ है, ये क्या है टेम्परेरी है। ये इसके जब इसकी डेथ होगी उसके साथ ही ये वेरिएशन खत्म हो जाएगा, ये आगे की इसकी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जब बड़ा होगा, इसके जो बेबी प्रोड्यूस होंगे तो उनके भी अलाइनमेंट सही होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इसके जो दांतों का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो वो आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा। थर्ड में हमें दिखाई दे रहा है पियर्सिंग। इस गर्ल ने क्या है, काफी सारी पियर्सिंग करवा रखी है, चीक्स में, आईब्रो में। तो ये जो पियर्सिंग करवाने से जो इसके छेद हुए इसके बॉडी में, ये क्या है आगे ट्रांसफर नहीं होते। फोर्थ में हमें दिखाई दे रहा है एक ट्राइबल लेडी दिखाई दे रही है, जिनके क्या है उनका कल्चर ही ऐसा है कि जब ये लड़कियां होती है उनके गले में कुछ ऐसे यूं जो आपको ये नेकलेस टाइप दिखाई दे रहा है लंबा सा, ये डाल दिया जाता है ताकि उनकी जो नेक हो वो उसकी लंबाई बढ़ जाए। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है कि जो इनसे बेबी प्रोड्यूस होंगे उनके भी नेक इनकी लंबी नहीं होगी, जिराफ जैसी नेक नहीं होती है इनकी। तो ये किस टाइप का ट्रेट हुआ, ये भी एक्वायर्ड ट्रेट हुआ। लास्ट हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं बोनसाई, जो हम इसका जेनेटिकली इसके वेरिएशन करके इसके साइज को कम कर देते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये बोनसाई हम ट्री बनाते हैं। ये भी क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है। चलिए तो हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बता सकते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स विच
an individual develop during its lifetime due to। तो देखो यहाँ हमें कुछ रीजंस बताए हुए हैं जिनकी वजह से ये एक्वायर्ड ट्रेट्स शो होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सम स्पेशल एफर्ट्स, यूज और डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, और ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो चलिए इनको एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। सम स्पेशल एफर्ट, कुछ स्पेशल एफर्ट करने से क्या है एक्वायर्ड ट्रेट्स हमें शो होते हैं। जैसे कि हमने देखा वो मस्कुलर मैन वाला, उसने क्या किया, जिम में जाके बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज्यादा मेहनत की, तो उसके मसल्स बन गई, तो वो मसल्स बन गई, वो क्या है एक्वायर्ड ट्रेट। दूसरा हमें बताया हुआ है यूज और डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या है, वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यूं बोला जाता है कि मोस्टली आपको सुनने में आता है कि आपका जो एक राइट हैंड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, लेफ्ट हैंड होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, तो वो वीक होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली आप जो राइट हैंड यूज करते हैं तो उनके अंदर बॉडी की मसल्स ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो वो क्या ज्यादा डेवलप हो गया। और जो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं उनका लेफ्ट हैंड ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये कैसा हुआ एक्वायर्ड ट्रेट। फिर अगर हम देखें ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि किस टाइप का आप फूड कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चों में आप देख सकते हो कि अगर एक ज्यादा खाना खा रहा है और लेजी है, कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करता, तो वो मोटा हो जाएगा। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा फिट, जो कि एक्सरसाइज भी करता है, हेल्दी फूड खाता है। तो उसमें किस टाइप का ये ट्रेट हुआ, ये हुआ एक्वायर्ड ट्रेट। दूसरा अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर में देखें तो किस टाइप के क्लाइमेट में वो रह रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। अगर एक ही पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक तो रह रहा है कश्मीर में, ठीक है, और एक रह रहा है राजस्थान के किसी गर्म सी जगह जैसे जैसलमेर में रह रहा है, तो उनके कलर में आप वेरिएशन देख सकते हो। तो यहाँ क्या वर्क कर रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आप उनके कलर में वेरिएशन देख सकते हो कि जो कश्मीर में रह रहा है वो तो कैसा होगा, गोरा गोरा होगा, ठीक है, और जो जैसलमेर में रह रहा होगा उसका कलर कैसा होगा, कंपैरेटिवली डार्क होगा। और अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर में देखें तो किसी भी जगह का कल्चर या उसका रिलीजन जो होता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने वो ट्राइबल लेडी वाला एग्जांपल देखा था कि उनका कुछ ऐसा कल्चर था कि उनको बोर्न होते ही गर्ल्स के वो इस टाइप से वो नेकलेस पहना दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो नेक की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। ये किसी जिस पर्सन के अंदर ये हमें शो हो रहे हैं उस पर्सन की डेथ के साथ ही ये क्या है, खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड क्यों नहीं होते, या ये बाकी जनरेशन के अंदर क्यों नहीं ट्रांसफर होते। तो देखो ये वेरिएशन जो होते हैं ये होते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर। तो ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, तो इससे डीएनए में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। और डीएनए में कुछ भी अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये आगे की जनरेशन में शो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए ही वो मेन हीरो है इस पूरी फिल्म का, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास ऑन कर रहा है। ओके, चलिए इसको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से हम समझते हैं, माउस की। तो हमने क्या किया, माउस लिए खूब सारे और उनको क्या काफी जनरेशन तक उनकी जो टेल थी उसको कट करते रहे, ठीक है। पर हर बार हमने देखा जो उनसे जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, बेबी माउस जो हमें मिल रहा है उसकी हर बार पूंछ थी, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे हुआ होगा, ये क्या एक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि जो अगर हम पूंछ कट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहे हैं वो उसकी सोमैटिक सेल्स में आ रहे हैं, उसके डीएनए या उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप का ट्रेट हुआ, ये हुआ एक्वायर्ड ट्रेट। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। गिव रीजंस व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ माइस। ठीक है, तो अब आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई इट योरसेल्फ।
तो देखते हैं इसका आंसर। द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बिकॉज दे डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डीएनए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने 2 जुए लिए हैं और उनकी काफी जनरेशन तक क्या किया, हमने उनकी पूंछ कट करते रहे, उनसे जो बेबी प्रोड्यूस हुए उनकी भी पूंछ कट करते रहे, पर आगे बहुत जनरेशन के बाद में देखा कि जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसके हर बार हमें क्या है, पूंछ मिल रही थी, उसके टेल मिल रही थी। तो ये किस टाइप का कैरेक्टर हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार आता है। आपको डिफरेंस बताना है इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में और दोनों के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो चलिए इसके आंसर के लिए हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, इनको हम डिफरेंस देखेंगे इनमें। तो इनके डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड हम लिखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक साइड लिखेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन और स्पेशल एफर्ट्स। और इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से हैं, Inherited traits develop due to reshuffling of genetic material and mutation. Okay? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में क्या है, दीज ट्रेट्स अपीयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डाई विद द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। और इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। These do not die but are passed on to the next generation। ठीक है, ये क्या है, एक पर्सन की डेथ के साथ खत्म नहीं होते, एक जनरेशन से आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है, एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो किसी भी टाइप के आप जो स्किल डेवलप करते हो, आप अपनी जो लाइफ टाइम में कुछ भी सीखते हो, कुछ भी लर्न करते हो, तो वो किस में आता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स में। तो जैसे लर्निंग ऑफ डांस, म्यूजिक, या फिर अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर, और भी हमने एग्जाम्पल देखे थे बोरिंग ऑफ पीना, और ये सब क्या किस में आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स में। इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या आते हैं, अटैच्ड और फ्री ईयरलॉब, कर्ली हेयर, डिम्पल, शेप ऑफ टंग। तो शेप ऑफ टंग का यहाँ एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो कुछ लोग जो होते हैं अपनी जो टंग है उसको रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मेरी टंग को रोल कर सकती हूँ, बट कुछ लोगों की क्या होती है, जो टंग होती है वो फ्लैट होती है, वो उसको रोल नहीं कर सकते। तो ये जो वेरिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ये होता है इनहेरिटेड ट्रेट। ओके, तो ये हमने डिफरेंसेस देखे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हमसे पूछा हुआ है, अ पर्सन हैज ब्राउन आईज, फेयर स्किन टोन, प्लेज बास्केटबॉल, although is flat-footed and is learning German. Which of these traits are genetically inherited? Justify your answer. तो देखो यहाँ आपको कुछ traits बताए हुए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन से trait जो है inherited traits हैं। So try it yourself. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या है, खूब सारे ट्रेड्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो जो आपका कलर ऑफ आई होता है या जो स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो किस में आता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होगा। तो 2 तो हमें ट्रेड मिल गए। अब हम थर्ड ट्रेड को चेक करते हैं जो हमें बताया हुआ है, प्ले बास्केटबॉल ऑल्दो इज फ्लैट फुटेड। तो इसके अंदर क्या है कि वो क्या करता है, बास्केटबॉल खेलता है। तो ये उसने क्या किया, एक स्किल डेवलप की है। तो ये किस में आएगा, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी देखा है कि बास्केटबॉल प्लेयर का जो बेबी होगा वो होते ही वो क्या बास्केटबॉल खेलने लग जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है। उसको अपनी लाइफ टाइम में बहुत मेहनत करके उसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमें बताया हुआ है इज लर्निंग जर्मन। अब वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो जर्मन सीख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने जर्मन सीख ली या किसी ने कोई और लैंग्वेज सीख ली तो जो उसका बेबी होगा उसको पैदा होते ही वो लैंग्वेज आती है। ऐसा तो नहीं होता कि अब मैंने कोई लैंग्वेज नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली जैसे कि, तो अब मेरे बेबी होंगे उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको फ्रेंच आती होगी। तो ये किस टाइप का हुआ, ये एक्वायर्ड ट्रेट हुआ। तो आप
आसानी से बता सकते हो, ब्राउन आईज एंड फेयर स्किन टोन आर जेनेटिकली गवर्न ट्रेट एज दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन ऑन द chromosomes. Okay, therefore they are inherited, but flat foot or knowledge of German are acquired traits and cannot be inherited as they do not bring a change in genetic material. Okay, तो ये हमने देखे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जेनेटिक्स, हेरिडिटी के बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो इसके अंदर क्या है, खूब सारी टर्म्स यूज होती है हेरिडिटी में, तो बच्चों को उनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है. तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हम हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, JEE and NEET.